इनकम टैक्स नोटिस का आना बन जाता है आपके लिए परेशानी का सबब हो जाता है सर में दर्द। अगर आप पाए गए दोषी तो देना पड़ता है आपको एडिशनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। ये इनकम टैक्स नोटिस आता क्यों है? अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपके जीएसटी रिटर्न या जीएसटी इनकम से आपका इनकम मैच नहीं करता है, या आपने एक्सेस या बोगस एक्सपेंडिचर क्लेम किया है। जैसे आपके यहाँ मात्र दो स्टाफ है जिनकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है, और आपने सैलरी में 5 स्टाफ को दिखाया हुआ है, या आपने उस खर्चे पर ज्यादा डिटेल डाला हुआ है जिसका खर्चा आपने रियल में किया ही नहीं है। यही चीज सैलरी एम्प्लॉय को इसलिए इनकम टैक्स नोटिस आता है, या तो वो अपने इनकम को कम करके दिखाते हैं, या जो ओल्ड टैक्स रिसीव में जहां पर हमें बहुत सारे डिडक्शन मिलते थे, उस डिडक्शन में एक्सेस क्लेम करते हैं। जैसे किसी का 80C में सिर्फ 50,000 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड में हो, पीपीएफ में हो, या किसी बच्चे का एजुकेशन में हो, लेकिन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट 50,000 होने के बावजूद वो 80C में अगर 1.5 लाख रुपया क्लेम करते हैं तो उनको इनकम टैक्स नोटिस आता है। और ये क्लेम गलत पाया जाता है तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ता है। यही चीज 31 मार्च 2024 के डेटाबेस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया, और तकरीबन 90,000 इम्प्लाई को नोटिस इशू करने वाला है। इनमें से कुछ इशू ऑलरेडी हो चुके हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये 90,000 इम्प्लाई ने तकरीबन 1,070 करोड़ का रिफंड लिया है, या कम टैक्स पे किया है। तो हम एवरेज एम्प्लॉय की बात करें तो तकरीबन 1,18,000 का चूना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगाया है, या रिफंड ले लिया गया है, या 1,18,000 पर एम्प्लाई ने गवर्नमेंट को कम टैक्स पे किया है। अब ये एम्प्लॉय कौन कौन है? ये गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय है, जहां पर आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएसयू के भी एम्प्लॉय है, और प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉय है। इम्प्लाई ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं। मैं इस एजम्पशन पर हूं कि किसी भी इम्प्लाई का कोई बिजनेस नहीं है तो ITR 1 या ITR 2 ही फाइल करेंगे, जहां पर वो अपना सैलरी इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर ये पाया गया है कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जो डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट का मैचिंग था, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो AIS है और जो ITR फाइल किया गया, उन दोनों में मिसमैच होने के कारण इनकम टैक्स की डेटाबेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई अप्रूव करने के लिए 90,000 इम्प्लाई को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इम्प्लाई ने गलत डिडक्शन लिया है या एक्सेस इन्वेस्टमेंट क्लेम किया है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का ऑर्डर आएगा और एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देना होगा। तो जब आप ITR फाइल करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से और उनके पास जो भी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उससे वो मैच करता है। तो इस केस में इनकम टैक्स को मिसमैच मिला है। तो क्या ये इनकम मिसमैच मिला? तो मोस्टली केस में नहीं, क्योंकि इनकम मिसमैच इसलिए नहीं होता है कि आज के डेट पर वट एवर द इनकम जो आपके 26 ईयर्स में आ रहा है, लेट से ज्यूम कि आपका इनकम है 8 लाख, आप ITR 5 लाख फीड करोगे अपने इनकम में, तो वो ITR आगे प्रोसेस ही नहीं होता। तो इनकम मिसमैच होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके अलावा जो आप डिफरेंट डिडक्शन क्लेम करते हो वहां पर मिसमैच हो सकता है। जैसे मेरे बच्चे का एजुकेशन कॉस्ट मात्र 50,000 का है, और मैंने इंश्योरेंस 50,000 का खरीदा, मतलब टोटल डिडक्शन मेरा एक है।
वहीं पर मैं जब आईटीआर फाइल कर रहा था तो मैंने डिडक्शन क्लेम कर लिया 1.5 लाख। तो जो ये 50,000 एक्सेस क्लेम किया है, तो इसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है। वो आपको नोटिस भेज रहा है। और अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि नहीं, ये 50,000 मैंने पीपीएफ में जमा किया है या ईएलएसएस में जमा किया है या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो भी इलिजिबल है, आप उसका प्रूफ दिखा देते हो, तो नोटिस निराधार हो जाएगा। आपको ना एडिशनल टैक्स लगेगा, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो इनकम मिसमैच नहीं, डिडक्शन मिसमैच हाँ। तो ये होता कैसे है, हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। आपके पास दो ऑप्शन होता है, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में क्या आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? तो मेरे दोस्तों, आप न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये फैसिलिटी जो सेक्शन 80C, 80D, 80GG, 80GGB, सेक्शन 24, जहां पर इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी एनजीओ को डोनेशन का इन्वेस्टमेंट, रेंट पेड का एग्जम्पशन, और आपके पास कोई घर है या घर नहीं होने के बावजूद भी आप घर के ऊपर होने वाले इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन लेते हो, तो ये सारे डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिसीव में ही मिलता है। जो आपने एक्सेस क्लेम किया है, और इस एक्सेस क्लेम के ऊपर या तो आपका रिफंड बनता है या आपका टैक्स लायबिलिटी कम बनता है। तो इसी चीज को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 90,000 एम्प्लाई को आईटीआर नोटिस भेजा है। अब आप कहोगे कि लेस रिफंड कैसे बन सकता है, या लेस टैक्स लायबिलिटी कैसे बन सकता है, या एक्सेस रिफंड कैसे हो गया? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जहां पर मान लीजिए आपका इनकम है 10 लाख का, और आपने रियल में 1 लाख का डिडक्शन क्लेम किया है। मतलब कि आपका इंश्योरेंस में या बच्चे के एजुकेशन में आपने 1 लाख रुपया खर्च किया है। तो अब आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 1 लाख, और 50,000 का ओल्ड टैक्स रिसीव में आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपका इनकम हो गया 8.5 लाख रुपए का। इसके ऊपर तकरीबन जो टैक्स निकल के आएगा 82,500। अगर आप यही डिडक्शन को गलत क्लेम करते हो, तो आपने क्या क्लेम कर लिया कि 80C में आपका डिडक्शन पूरा 1.5 लाख का है, हाउसिंग लोन 2 लाख का है, 50,000 का 80D का डिडक्शन क्लेम कर लिया, और 1 लाख का आपने अदर डिडक्शन क्लेम कर लिया, जो आपका किसी एनजीओ या किसी पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन के लिए है। तो अब आपका इनकम क्या हो जाएगा? आपका इनकम 10 लाख माइनस 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर 1.5 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये तकरीबन हो जाता है 3.5 4.5 लाख रुपया। तो जब हम, और 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस का, तो जब सारे चीज करते तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाता है 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जो भी आपका 26 में 82,500 रुपया टैक्स काटा गया था, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। आज की डेट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड उसी टाइम कर देता है, या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो रिफंड आपको कर दिया जाता है। तो अब जो ये रिफंड आपको 82,500 मिला, लेकिन आपको रियली में कोई रिफंड नहीं मिलना था, लेकिन आपने एक्सेस क्लेम किया है, रॉन्ग क्लेम किया, इसके कारण आपको रिफंड मिला। इसी केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। अब इसके पास, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास ये है कि अब आप पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या आपने सही में गलत इंफॉर्मेशन भेजा है, गलत डिडक्शन क्लेम किया है, या एक्सेस इन्वेस्टमेंट क्लेम किया है। अगर हाँ, तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है। तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न या यू रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ेगा, और आपके जितने टैक्सेस है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, और आपको 100% पेनल्टी लगा सकता है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था,
अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगे तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर ये नोटिस आपके पास आता है तो आप किसी फिनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो ने आपका रिटर्न फाइल किया है या जिसको टैक्सेशन की समझ है, आप उसके साथ जरूर साझा करें और उसी के थ्रू रिस्पॉन्स फाइल करें या अपना आगे का एक्शन प्लान करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम।